नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स में जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आती है अग्निवीर की, वो निकल के आ चुकी है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो अग्निवीर की जो निकल के आई है वैकेंसी, क्या ये परमानेंट रहने वाली है या फिर 4 साल बाद आप ख़त्म हो जाओगे, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको 25% अगर अग्निवीर की है 4 साल बाद आप निकल जाओगे तो उसमें सिर्फ 25% को ही परमानेंट रखा जाएगा या फिर ज़्यादा होगा, और सैलरी आपको कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। चलिए वो सब चीज़ जान लेते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, सैलरी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये जो वैकेंसी निकल के आई है, अगर इसमें डेट की बात करें तो डेट आपका जो रहने वाला है ना, वो 7 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा। जी हाँ, 7 जनवरी 2025 से ये फॉर्म भराना शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी रहने वाली है। जी हाँ, 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट पहले ही दे दिया गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, 22 मार्च रहने वाला है। जी हाँ, 22 मार्च आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करोगे हमारा डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहाँ पे आपको ऊपर में ही दिया रहेगा अप्लाइंग डेट और एग्ज़ाम डेट दोनों ऊपर में ही दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 21 है। जी हाँ, 17.5 से 21 है। अगर आप 1/1/2005 से 1/7/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वही 1/1/2005 यानी कि 1 जनवरी को ही है आपका 1/1/2005 ही है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वो 1/7/2008 भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वही 1/7/2008 हो गया तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। वही हाइट की बात करें तो हाइट आपको जो मेल में रहने वाला है ना, वो 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। जी हाँ, 152 सेंटीमीटर आपका मेल में हाइट रहने वाला है। फीमेल में जो बात करें तो फीमेल में आपका रहने वाला है, उसमें भी 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। और हील एरिया की बात करें तो हील एरिया में जो है ना, हील एरिया में आपका 147 सेंटीमीटर आपका जो है वो हाइट रहने वाला है। अगर इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। कुछ रीजन्स के लिए आपको अलग अलग भी दिया हुआ है, जैसे लद्दाख रीजन वगैरह जो होता है उसके लिए अलग भी दिया हुआ है हाइट। आप जाके नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर लीजिएगा। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास चाहिए। जी हाँ, 12th पास चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका एक्स और वाई यानी कि साइंस और नॉन साइंस भी है आपका इसमें। जैसे इसमें आप लोग को पता होगा साइंस और नॉन साइंस आता है। तो अगर साइंस से है, साइंस में आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है तो वो तो लगभग के पास होगा ही। वही फिजिक्स, मैथ अगर आपके पास है तो आपका 12th में सीधा सीधी मानिए 12th में आपका 50% होना चाहिए। अगर साइंस से हैं आप, फिजिक्स मैथ आपके पास है तो 50% आपके पास होना चाहिए। और इंग्लिश में आपके पास 50% होना चाहिए, यानी कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। अदर देन साइंस, जी हाँ, अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट है यानी कि आप साइंस से नहीं हैं या फिर कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से ही हैं, आपके पास फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, बायोलॉजी है, उसके अलावा और कुछ है तो उसमें भी आपका 50% आपका होना चाहिए 12th में। और सेम चीज़ है इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। अगर इसमें फ़ीस की बात करें तो फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये फ़ीस लगने वाला है। जी हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये फ़ीस लगेगा। वहीं एसटी एससी में भी आपका 500 रुपये फ़ीस लगने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सैलरी किस बेस में मिलने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अब देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न जी हाँ, आपका एग्ज़ाम पैटर्न 3 बेसिस पे समझ लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका तो साइंस वाला एक होगा, सबसे पहला आपका एक साइंस होगा, उसके बाद एक अदर वाला होगा,
पहला तो साइंस हो गया आपका, दूसरा अदर हो गया, तीसरा आपका जो होगा ना वो दोनों वाला होगा। जी हाँ, आप अगर आप साइंस से हैं, आपके पास पी यानी कि फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश है साइंस में, तो आप दोनों को फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो तीसरा आपका जो हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा। जी हाँ, आपका तीसरा जो होगा वो साइंस भी, आप अगर आप साइंस से हैं और फिजिक्स मैथ है तो आपके पास साइंस वाला भी भर सकते हैं, उसके बाद आप अदर्स में भी भर सकते हैं और उसके बाद बोथ में भी भर सकते हैं। वही पहला जो है साइंस वाला का जो है ना, सबसे पहले तो फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपका रहेगा ही। जी हाँ, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाला है, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। ये जो रहने वाला है ये 12th बेस CBSE पे रहने वाला है। ये फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, CBSE 11th-12th का बेस पे रहने वाला है। मैं 12th लिख दे रहा हूँ, आप 11th-12th का बेस पे समझिए। और अदर यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर जिसके पास मैथ और फिजिक्स नहीं है साइंस में, उसके लिए सब इंग्लिश पूछा जाएगा। और रागा यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसमें टाइम आपका 45 मिनट मात्र दिया जाएगा। जी हाँ, 45 मिनट। और साइंस वाला में आपका 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ये अदर जो साइंस सब्जेक्ट है, इसका जो इंग्लिश रहने वाला नहीं, वो भी 12th बेस ही रहने वाला है, 11th-12th बेस ही रहने वाला है। बोथ यानी कि साइंस वाला और अदर देन साइंस वाला, बोथ में साइंस वाला और अदर देन साइंस वाला, यानी कि इसमें फिजिक्स रहेगा आपका, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रहेगा। और इसका टाइम रहेगा 85 मिनट। जी हाँ, आपका इसका टाइम जो रहेगा वो 85 मिनट टाइम में आपका रहने वाला है। वहीं अगर इसमें सैलरी देख लेना, तो आपका सैलरी जो रहने वाला है, ये आप 4 साल की वैकेंसी है। जी हाँ, ये 4 साल की वैकेंसी है। तो आपका 4 साल में अलग अलग आपकी सैलरी रहने वाली है। आपकी जो सैलरी रहेगी वो ग्रोथ होती रहेगी। तो आप लोग को बता दूँ कि ये जो अग्निवीर की वैकेंसी है ये 4 साल की ही रहेगी। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी 4 साल में, आप मान लीजिए रिटायर आप सब नहीं होने वाले हैं, जी सब रिटायर नहीं होने वाले हैं। मान लीजिए 5000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, तो इसमें सिर्फ 75% ही रिटायर होंगे, बाकी 25% को परमानेंट कर लिया जाएगा। या बाकी 25% को जो है वो परमानेंट कर लिया जाएगा। और जिस तरह भी स्थिति चल रही है ना, हमको लगता है कि 50% हो जाएगा। जी हमें लगता है कि ये 50% हो जाएगा, 25 से 50% को परमानेंट कर लिया जाएगा। सैलरी देख ले तो आपका पहला साल जो मंथली पैकेज रहेगा वो 30,000 का रहने वाला है। और आपका इन हैंड में आपका जो आएगा वो 21,000 आएगा। 9,000 रुपये आपका अग्निवीर फंड में जाएगा। तो ये फंड का पैसा कहाँ होगा आपको पता ही होगा, या तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। 9,000 आपको फंड में जाएगा, 21,000 आपका इन हैंड होने वाला है। और सेकेंड साल में आपका 33,000 सैलरी रहेगा, आपका इन हैंड आने वाला है 21,100। और 9,900 रुपये आपका फंड में जाएगा, 30% फंड कटता है। वही थर्ड ईयर की जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 36,500 रहेगी, यानी कि 36,500 रहने वाली है। और इसका आपका इन हैंड सैलरी जो आएगा 25,580 रुपये आने वाला है। जो आपके थर्ड ईयर में जो है 25,580 रुपये सैलरी आने वाली है। और ये 30% यानी कि 10,950 रुपया जो है वो आपका फंड में चला जाएगा, अग्निवीर फंड में। वही फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर की जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 40,000 रहने वाली है। और इसकी इन हैंड सैलरी आपकी जो रहेगी वो 28,000 रहने वाली है जहाँ। और इसकी फंड में जो होगी वो 12,000 आपका चला जाएगा। वही हम बात करें फंड का टोटल का, तो आप 5.02 लाख रुपये आपका यानी कि चला जाएगा फंड में। ये फंड का पैसा आप जब रिटायर हो जाओगे ना तब मिलेगा। और सेम अमाउंट यानी कि 5.02 लाख रुपये आपको सरकार भी देगी। यानी कि आपका टोटल हो जाएगा जब आप रिटायरमेंट लोगे 10.04 लाख रुपये आपके पास
रिटायरमेंट आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो आराम से। अगर इस वीडियो से भी आपको कोई दिक्कत है या किसी चीज़ में पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किसमें कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइंस वाला यानी कि जिसके पास फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जी हाँ, जिसके पास 12th में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश है यानी कि साइंस, और अदर देन साइंस जिसके पास फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश नहीं है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वगैरह, तो जो जिसके पास सीधा सीधे मान लीजिए फिजिक्स और मैथ नहीं है, वो लोग क्या अदर देन साइंस वाला को भर सकते हैं? तो जी है, वो लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें आपका जो सिलेबस होगा वो बोथ वाला सिलेबस होगा, यानी कि आपका उसमें जो पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा और आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ डाउट होता हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।